दुनिया के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर तरफ सरहदें दिखाई देंगी, लकीरें जिन्हें खींचने के लिए इंसानों ने सदियों तक खून बहाया है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने के लिए देश आपस में लड़ जाते हैं, युद्ध होते हैं और इतिहास बदल जाते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया का कोई भी देश अपना नहीं कहना चाहता? एक ऐसा इलाका जिसे अगर आप आज जाकर वहां अपना झंडा गाड़ दें और खुद को वहां का राजा घोषित कर दें तो दुनिया का कोई भी देश आपसे लड़ने नहीं आएगा। इस रहस्यमयी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लावारिस जमीन का नाम है बीर ताविल। अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तान में मिस्र यानी इजिप्ट और सूडान की सीमाओं के ठीक बीच में स्थित है। यह 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका। यह आकार में दुनिया के कई बड़े शहरों से भी बड़ा है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत, तपते पहाड़ और सूखी चट्टानें हैं। लेकिन इस जमीन के लावारिस होने की वजह इसका बंजर होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इतिहास का एक ऐसा अजीबोगरीब पेंच जिसने नक्शे पर एक अनोखा विरोधाभास पैदा कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1899 में, जब इस पूरे इलाके पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज हुआ करता था। अंग्रेजों ने मिस्र और सूडान के बीच एक सीधी लकीर खींचकर बॉर्डर बना दिया, जिसे इतिहास में बाइसेंट पैरेलल कहा जाता है। इस नक्शे के मुताबिक बीर ताविल का यह सूखा इलाका सूडान के हिस्से में आया और इसके ठीक बगल में मौजूद हलाइब ट्रायंगल नाम का एक बड़ा और बेहद कीमती इलाका मिस्र के हिस्से में गया। हलाइब ट्रायंगल न सिर्फ आकार में बड़ा था, बल्कि वह लाल सागर यानी रेड सी के तट पर था, जिससे उसका व्यापारिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया इसके ठीक 3 साल बाद, यानी साल 1902 में। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि सिर्फ एक सीधी लकीर खींच देने से वहां सदियों से रहने वाले स्थानीय कबीलों के इलाके और उनकी संस्कृति आपस में बंट गई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने एक नया प्रशासनिक नक्शा तैयार किया। इस नए नक्शे में उन्होंने बीर ताविल को मिस्र को दे दिया, क्योंकि यहाँ के कबीले मिस्र के राजा के वफादार थे, और उस बेहद कीमती हलाइब ट्रायंगल को सूडान के हवाले कर दिया। जब ये दोनों देश आजाद हुए तो असली विवाद शुरू हुआ। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है कूटनीति, आत्मसमर्पण और बड़े फायदे की चाहत का। मिस्र का कहना है कि वह 1899 वाली पुरानी सीधी लकीर को ही असली सीमा मानता है। क्यों? क्योंकि अगर मिस्र 1899 की सीमा को सही मानेगा तो उसे वो कीमती समंदर के किनारे वाला हलाइब ट्रायंगल मिल जाएगा और बीर ताविल सूडान के पास चला जाएगा। दूसरी तरफ सूडान कहता है कि वह 1902 वाले नए नक्शे को ही असली बॉर्डर मानता है। क्यों? क्योंकि अगर सूडान 1902 के नक्शे को सही मानेगा तो हलाइब ट्रायंगल उसके पास रहेगा और बीर ताविल मिस्र के हिस्से में चला जाएगा। अब जरा इस अनोखी उलझन को समझिए। दोनों देशों को वही एक कीमती हलाइब ट्रायंगल चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दोनों में से कोई भी देश एक साथ दोनों नक्शों को सही नहीं ठहरा सकता। अगर मिस्र बीर ताविल पर अपना दावा ठोकता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसने 1902 के नक्शे को स्वीकार कर लिया है, और ऐसा करते ही उसे हलाइब ट्रायंगल से अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। ठीक यही स्थिति सूडान के साथ भी है। अगर सूडान ने बीर ताविल को अपना कहा तो उसे हलाइब ट्रायंगल छोड़ना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ कि उसे एक कीमती टुकड़े के चक्कर में इन दोनों पड़ोसी देशों ने बीर ताविल से पूरी तरह अपना मुंह मोड़ लिया। दोनों ही देश आधिकारिक तौर पर चिल्ला कर कहते हैं कि यह जमीन हमारी नहीं है। कानूनी भाषा में इस स्थिति को टेरा नलियस कहा जाता है, यानी एक ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है। पूरी दुनिया में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा बीर ताविल ही धरती पर इकलौती ऐसी जगह है जिस पर दुनिया की किसी भी सरकार का कोई दावा नहीं है। यहाँ न तो किसी देश का कानून चलता है, यहाँ जाने के लिए न तो कोई वीजा या पासपोर्ट चाहिए और न ही किसी को टैक्स देने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ कभी कभार भटकने वाले स्थानीय कबीले या सोने की अवैध माइनिंग करने वाले कुछ लोग ही नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अनोखी जगह ने दुनिया भर के एडवेंचरर्स और अजीबोगरीब शौक रखने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साल 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के रहने वाले जेरेमिया हीटन नाम के एक शख्स ने इस रेगिस्तान का लंबा सफर तय किया। उन्होंने वहां जाकर एक कस्टमाइज्ड झंडा गाड़ दिया और खुद को बीर ताविल का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपनी 7 साल की बेटी का राजकुमारी बनने का सपना पूरा कर सके। उनके बाद भी कई लोगों ने इंटरनेट पर इस जमीन को खरीदकर अपनी नई वर्चुअल रियासत बनाने के दावे किए, लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की नजर में इन दावों की कोई कानूनी कीमत नहीं है। बीर ताविल आज भी वैसे ही वीरान, खामोश और अकेला पड़ा है। यह जमीन इंसानी फितरत का एक जीता जागता आईना है, जो हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों की बनाई सरहदें कितनी काल्पनिक और स्वार्थ पर आधारित हैं। जहां एक तरफ दुनिया की एक एक इंच जमीन के लिए भयानक जंग छिड़ी हुई है, वहीं इतिहास के नक्शों की एक गलती और एक बड़े फायदे की चाहत ने 2000 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल टुकड़े को पूरी दुनिया में बेगाना बना दिया है। एक ऐसी जमीन जिसकी अपनी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है, जिसे दुनिया का कोई भी देश अपनाना नहीं चाहता।